ठीक है। चलिए भाई साहब आ जाइए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इन्हीं सब चलिए जी, आपके लिए सबसे पहले जो मैं शुरुआत में करता हूँ बाबू, एक अच्छा सा प्यारा सा शेर सुना देता हूँ। कहाँ गया जी? कि तू मेरी मोहब्बत है। चलो पहले मोटिवेशनल से स्टार्ट कर देता हूँ। चलो एक मोटिवेशनल, हाँ एक बहुत ही प्यारी सी बात है। अगर जो आप ये बात समझ लीजिएगा तो समझ लेना कि इसका मायने कितना बड़ा हो सकता है बाबू। इसलिए मेरी बात को टू द पॉइंट वे में समझने का प्रयास करें। कहता है जो अपने आप को पढ़ सकता है, कि जो अपने आप को पढ़ सकता है, ध्यान से सुनना बेटा एक बात, जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है बाबू कि आप पहले अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो कि आपके अंदर क्या गुण है और क्या नहीं। ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देखो कि ये कर रहा है तो हम इस फील्ड में कूद जाएं, ये कर रहा है तो वो आप उस फील्ड में कूद जाओ। नहीं, कभी दूसरे की नहीं, आप सभी से हट के हैं, सीधी सी बात है। यानी मेरे कहने का मतलब बाबू, आप कभी भी अपने लाइफ में किसी भी दूसरे को देख कर ना सीखें कि ये व्यक्ति ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति खुद को पढ़ सकता है वो कुछ भी दुनिया में सीख सकता है। तो आप अपने क्षमता के अनुसार कोई भी काम करें, ये नहीं कि वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें आप बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात बताते हैं। चलिए बाबू ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए, तो आज मैं एपी पढ़ा रहा था तो एपी के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कहाँ गया जी? चलिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद का क्वेश्चन क्या था? कि कोई री से बेटर, नहीं जी, चलो हो गया। क्वेश्चन था बाबू, लिखिएगा। लिखिए क्वेश्चन करा, यदि एपी का 10वां पद वामन हो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख ले जाएगा। यदि एपी का 10वां पद वामन हो, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो तो एपी ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा है बाबू? ठीक है, तब इसको करते हैं सोल्व। चलिए अब अपनी जो भी मोहब्बत है याद कर लीजिए, उसके बाद माँ सरस्वती का नाम लेकर पढ़ाई करना शुरू करो। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यदि एपी का 10वां पद, तो एपी का 10वां पद मतलब n बराबर 10 तो a प्लस 9d, सीधी सी बात बताते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बाबू, क्वेश्चन करा यदि एपी का 10वां पद यानी a प्लस 9d, a प्लस 9d कल भी बताया था कि जितना रहेगा उससे कम, 9d कितना है? 52 है। यदि एपी का 10वां पद कितना है? दिखाई दे रहा है पहले? एकदम सही है जी। एपी का 10वां पद कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। 17वां पद 13वें पद से, 17वां पद क्या कर रहा है? ध्यान समझना, क्वेश्चन कर रहा है 17वां पद मतलब T17, 13वें पद से मतलब T13 से, T13 से कितना अधिक है? 20 अधिक है, 20 अधिक है, इतना नहीं कर रहा, 20 अधिक है तो एपी ज्ञात करे। मतलब इतना अधिक है, इतना अधिक है, तो 17वां पद मतलब a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर a प्लस 12d प्लस 20। यही नहीं कर रहा बाबू? इसका तो यही कर सकते हैं। ये मेरा समीकरण फर्स्ट रहा, समीकरण फर्स्ट। क्वेश्चन में तुम पढ़ लो क्या कर रहा है, 17वां पद तो T17, n बराबर 17 तो a प्लस 16d हो जाएगा, और उसके 13वां पद से 20 अधिक है, 13वां पद से 20 अधिक है। इतना दूर समझने में अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोलिए, हम आपकी मोहब्बत को दूर करेंगे। चलिए जी, तो अब इसकी बात करते हैं बाबू। तो सबसे पहले कहा जाए तो a प्लस इतना हो गया, तो हम ध्यान समझिएगा, तो ये a से a तो सीधे सी बात, a से a क्या हो गया? खत्म हो गया। घटाएंगे इसको, इधर लाएंगे तो ऐसे खत्म हो गया, सीधी बात हो गया। तो क्या करेंगे, 16d ये प्लस में तो माइनस में, माइनस कितना होगा? 12d बराबर 20, बराबर
20 कर सकते हैं। देखो ये 16D रहा तो D को D एक जाति के साथ किए तो कितना हो गया बाबू 4D बराबर 20। तो 4 पचे 20, D बराबर 5 आ गया, D बराबर 5 आ गया। कोई दिक्कत है? D बराबर 5 आ गया। अब इस D का मान क्या करेंगे? D का मान समीकरण क्या बोले बाबू? D का मान समीकरण एक में रखने पर D का मान समीकरण एक में रखने पर तो D का मान समीकरण एक में रखने पर तो D कितना रहा? समीकरण एक कितना रहा? A प्लस 9D बराबर 52। यही ना समीकरण? ये समीकरण क्या है? फर्स्ट। इसमें D का मान रख दो तो A का मान तो मुझे मालूम करना है तो A प्लस 9 इंटू D का मान कितना हो गया? 5 बराबर 52। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आया तो फोड़ देंगे एक आध दिन। चलिए तो क्या करें बाबू? A प्लस 9 पचे 45 बराबर 52। कितना हुआ? 52। अब ये इधर प्लस में तो ये पटी माइनस में तो A बराबर 52 माइनस 45 तो A बराबर 52 में से 45 घटा दो कितना बच जाएगा? 52 में से 45 घटाओ ना जी तो 50, 7 बच जाए। कितना बचे? 7 बच गया तो A बराबर कितना हो गया? 7 लिख लो। 7। अब इसको AP में लिखने के लिए बोल रहा है। अब इसको किस में लिखने के लिए बोल रहा है? इसमें क्वेश्चन करा है तो AP ज्ञात करे तो इतना पहला पद A मतलब पहला पद कितना हो गया? 7। अब इसमें अंतर कितना का है? D सर्वांतर 5 तो 7 5 जोड़ ले जाओ 12 5 17 17 5 22 इसी तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। ये इसका AP निकल गया। क्या निकल गया? AP। देखो पहला पद कितना दिया? A को क्या कहते हैं? प्रथम पद मतलब T1 कर सकते हैं तो पहला पद 7 है। अब आगे के पद को ज्ञात करने के लिए मुझे D चाहिए। कितना का अंतर कह रहा है? तो D मतलब सर्वांतर 5 का अंतर तो सभी में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। बात समझ में आ गया जी? चलिए मिटा दे। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। चलो हो गया। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। चलो बाबू स्थिर से पढ़ो और बहुत ही जल्द डिजिटल बोर्ड भी आने वाला है। डिजिटल बोर्ड एक बार ले आए तो फिर मज़े ही मज़े है बाबू। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है जो कि कब का है? 2011 का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 2011 का क्वेश्चन है। इधर मैं लिख देता हूँ 2011 के कौन सा फर्स्ट 2011 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा? समांतर श्रेणी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 -1/2 कॉमा -3/2 का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात करें। मतलब इसमें A निकालने के लिए कह रहा है और D निकालने के लिए प्रथम पद। तो ये रहा T1 और ये T2 यानी A बराबर कहा जाए बाबू तो A बराबर प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो गया? 3/2। अब D निकालने का रहा है सार्वधातुक तो T2 माइनस T1 तो T2 कितना हो गया? तो T2 हो गया 1/2 माइनस T3 3/2 तो एलसीएम ले लो 2 हो गया एलसीएम। तो 1 माइनस 3 बराबर -2/2 कट गया। कितना आ गया? 0। सर्वांतर कितना आएगा? 0 आएगा। हो गया? ओह नहीं जी रुक जाओ। अरे 0 कैसे? -1 हो जाएगा। अरे काटने में ही गलती कर दी। देखो 2 का 2 है तो 2 से 2 कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। हाँ हम घटा दिए। हो गया? कोई दिक्कत नहीं। सर्वांतर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। चलो ये भी हो गया। तेरी मेरी कहानी। फ़ोन चार्ज है ना जी? हाँ चलो भाई इसको मिटा दे। ये सब कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी। ठंडा इतना बढ़ गया है कि चलो
तेरे लिए मेरा सफ़र, तेरे बिना मैं जाऊं किधर। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू 2011 का। अगला है 2021 के एनुअल के सेकंड फर्स्ट पर्सन का है। करा हाँ करा यदि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 2000 किसका का 21 के एनुअल का है, फर्स्ट पारी का क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी कितना करा 21 का 63 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद कितना होगा, का कौन सा पद 420 होगा, का कौन सा पद 420 है, 420 है। मतलब मुझे पद निकालने का रहा, तो ये हो गया T1, क्या हो गया बाबू T1 और ये T2। मतलब A बराबर कितना हो गया 21, तो D बराबर निकालेंगे, D बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 कितना हो गया T2 42 माइनस 21, मतलब D बराबर भी कितना आ गया 21, कितना आ गया 21। और क्या करें कौन सा पद 420 होगा, मतलब ये अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब Tn कह लो या फिर An कह लो या फिर L कह लो, कुछ भी कह लो, अंतिम पद कितना दिया हुआ 420। तो कहला कौन सा पद ने निकालने के लिए कौन सा पद 420 में होगा, यानी n बराबर क्या करा है वाट, n हमको निकालना है। तो अब फॉर्मूला लगा दो Tn बराबर बाबू, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है जी। अरे नहीं कैसे होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn कितना हो गया 420 बराबर a, तो a का वैल्यू कितना हो गया 21 प्लस n का मान कितना हुआ n, तो n का मान तो मुझे मालूम नहीं, n माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ 21, कितना हुआ 21। तो 420 बराबर 21 प्लस एक बार इसके साथ, तो 21 n माइनस कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21। तो प्लस माइनस 21 तो क्या हो गया खत्म हो गया, प्लस माइनस 21 खत्म, तो क्या बचा 420 बराबर 21n, क्या बचा 420 बराबर 21n। अब ये n गुना में है तो ये किस में चला जाएगा भागा में, तो n बराबर लिख सकते हैं 420 बटा भाग मतलब बटा में, भाग मतलब बटा में बटा 21, तो 21 दूनी 42, तो n बराबर कितना हो गया 20, मतलब इसका 20वां पद कितना होगा 420। बात समझ में आई, लिखिए जल्दी, जल्दी जल्दी कर ले जाओ। चलो जी हो गया, ये 2021 का क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी सब चीज करे तब न बनाएगा तब ना हम भी पढ़ाएंगे जी, जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते नहीं हो। चलो बाबू ये भी हो गया हमारा मोहब्बत समाप्त। अब एक बैटरी मंगाना पड़ेगा ओरिजिनल, 3 से 4 हज़ार रुपये ले लेगा। फिर कैमरा का 2 से 3 बैटरी हमेशा अपने पास स्टॉक में रखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन है 2021 के सेकंड पारी का, समांतर श्रेणी 4 9 क्या कर रहा है बाबू 4 9 14 करा 2021 के सेकेंड एनुअल के सेकेंड पारी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 4 9 14 21 4 9 14 डॉट 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 254 डॉट 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 254 का 20वां पद ज्ञात कीजिए, का 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, मतलब 20वां पद निकाले कह रहा है, कौन सा पद निकाले कह रहा है 20वां पद, क्वेश्चन ये कर रहा है 20वें पद निकाले कर रहा है जी। चलो 20वें पद निकालने के लिए कर रहा है, ये कब का है तो क्या सबसे पहले लिखेंगे ये T1 हुआ बाबू, ये T2, तो T1 बराबर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, T1 बराबर कितना हो गया, तो T1 बराबर 4 और T2 बराबर कितना हो गया 9, यानी हम लोग T1 को ही A कहते हैं, तो A बराबर 4, A बराबर क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है, भूखो तो लग गलो। A बराबर 4, उसके बाद कहा जाए, उसके बाद D निकालेंगे तो D बराबर
T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1। तो डी बराबर की बात करें तो डी कितना हो गया 9 माइनस 4, तो डी बराबर कितना हो गया बाबू 5 हो गया। कितना हो गया जी 5 हो गया। कोई दिक्कत है? अब मुझे 20वां पद निकालने का रहा तो n बराबर भाट, n बराबर भाट, जिसमें इसका अंतिम पद कितना दिया हुआ है, तो अंतिम पद 254, मतलब Tn बराबर 254 देल है, 254 देल है। तो Tn बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं। Tn बराबर फॉर्मूला क्या था बाबू, ए प्लस एन माइनस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एकदम सही है। तो Tn कितना है 254, कितना है 254। तो ए कितना दिया हुआ है, ए का मान 4 इंटू 4 प्लस एन, तो एन तो मुझे मालूम नहीं, अब 1 है तो 1, डी तो डी कितना दिया गया है बाबू 5, कितना दिया है 5। तो 254 बराबर 4 प्लस एक बार इसके साथ तो 5n माइनस 1 गुना 5, तो 5 कितना हो गया 5। तो 254 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5 लिख सकते हैं। एक जाति के एक जाति साथ घटे भी ना जी, तो 254 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में है यानी माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5n, 5n। अब ये माइनस में है तो ये पटी किस में आएगा प्लस में, तो 254 प्लस 1 बराबर 5n। तो n बराबर की बात करें किसके बराबर n, तो 255 बट्टा कितना हो जाएगा 5, जोड़ दो 55, अभी भागम चल गया तो काटो 5 बचे 25, 5 का 5, n बराबर 51, n बराबर 51, क्या निकल गया 51, क्या निकल गया 51। अब एक बार और लगा देते भाई। अब इसका 20वां पद ने ज्ञात करे कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब चलते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में करा है T20 मतलब 20वां पद निकाले कर रहा है बाबू। तो T20 मतलब 20वां पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T20 निकाल रहे हैं तो a का मान कितना हुआ, तो a का मान 4 प्लस n, तो n कितना हुआ 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ 5। तो T20वां पद निकाले 4 प्लस कितना हो गया 50 गुना 4, 50 गुना 5, 50 गुना 5। तो T20 बराबर कितना हो गया 25, 4 प्लस 25 250। तो T20 बराबर 254 आ गया न, इसका विषय पद कितना आ गया 254। बात समझ में आया, यही तो चेक कर रहा था। ओ एक मिनट, ये तो 51, इसमें n का मान आ गया, इसमें T20 नहीं करा बाबू। हाँ हाँ, तो T20 मतलब ये n का मान है तो 20 रख दो, यहाँ पे भी क्या रख दो 20। तो अरे हम गलती कर दिया अभी जी, क्वेश्चन हम देखे नहीं। T20 नहीं करा तो T जिसमें n बराबर कितना होगा 20वां पद ने, तो n बराबर 20 रख के मान करा, तो 20 रख दो, तो 20 में तो कितना बचा 19 गुना 5, 19 गुना 5। तो T20 बराबर बाबू 4 प्लस 19 बचे 95। तो T20 मतलब इसका 20वां पद कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। माफ़ कीजिए क्वेश्चन सही नहीं देखे थे, क्वेश्चन देखे तब ना समझ में आएगा, और धड़ धड़ बनेले चल जाते हैं। चलिए हो गया, जल्दी लिख लो। चलो 29 मिनट में क्या करता है जी, जल्दी कितना हुआ 19 मिनट, 10 मिनट का और वीडियो करना पड़ेगा। चलो उसके बाद हिस्ट्री थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा आज। जितना क्वेश्चन अब सेट वाला क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वही करवाने से ही मतलब है बाबू। खाए ना, डाइट पे ध्यान न दे रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी और माथा तो खराब हो जी। अब छोड़ना पड़ जाएगा हमको लगता है सब चीज़, जिम तो छोड़ नहीं सकते। चलो अब अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होती है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित होती है।
दो अंकों की कितनी संख्या है। ये कब का क्वेश्चन है, 2021 के सेकंड पारी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा। 2021 एक सेकंड कर रहा। दो अंकों की कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। दो अंकों की कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाजित होती है, यही कह रहा है जी। चलो, तो दो अंकों की कितनी संख्या है, तो दो अंकों की जो कि 3 से, तो कई से कितना से 2 अंक ने करा, तो 3 का 3 6 3 9 3 4 12, कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से 12 3 15 15 3 18 डॉट 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 लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 99 तक, यही ना करा बाबू। दो अंकों की लास्ट कितना तक जाएगा, 99 तक। अब इसको एपी के फॉर्म में कर दिए हैं, क्वेश्चन यही ना है। जिसको एपी के फॉर्म में तोड़ दिए हैं, इसके एपी के फॉर्म में तोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, T1 T2 और ये Tn, मतलब अंतिम पद हो गया ये। तो T1 बराबर कितना हो गया 12, T2 बराबर 15, तो D बराबर T2 माइनस T1, तो D बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3, D बराबर 3। जिसमें A की बात करें तो A कितना हो गया 12, प्रथम पद कितना हो गया 12। अब Tn हमको कितना दिया हुआ, Tn 99, तो हमको n का मान निकालना है जी। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn कितना दिया हुआ बाबू 99 बराबर A का मान, तो A का मान कितना हुआ बाबू, तो A का मान 12 प्लस n कितना रहा n, तो n का मान कितना है, तो n देख लो, n तो मुझे मालूम नहीं बाबू, n माइनस 1 इंटू डी, तो d कितना रहा 3। तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। तो 99 बराबर 12 प्लस 12 में से 3 गया तो 9 प्लस 3n। तो अब ये n चला जाएगा, 99 माइनस 9 बराबर 3n। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 99 में से 9 गया तो 90, तो काटो 30 दिया 90, तो n बराबर कितना आ गया 30, n बराबर कितना आ गया 30। बात समझ में आ गया, लिखो, यानी 30 पद होगा, 30 पद होगा। जल्दी से लिखो कि तू मेरी मुहब्बत है। चलो ने जी लिखो ने, गाना तो हमारा हंसी बढ़ता है गाना गाते गाते। चलो एक शायरी सुना देता हूँ, 1 मिनट। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से कर लो, उसके बाद शायरी सुना देता हूँ, अभी 6 मिनट का है। चलो जल्दी से, इसको मिटाने में टाइम लग जाता है। कितना क्वेश्चन कराएंगे, हार्डली 10 क्वेश्चन भी नहीं करा पाते हैं, सोचो बाबू। चलो अब एक और क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन करा है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15। क्या करा, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद क्या है 15 है, 5वां पद 15 है, 15 है तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है 34 है। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, कोई रियस 2019 का क्वेश्चन है, 2019 के एनुअल का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है। तो 5वां पद 15 मतलब a प्लस 4d बराबर 15 हुआ, ये समीकरण 1। दूसरे में आया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तभी मैथ बनने आएगी, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे बेटे। कह रहा है बाबू, तीसरा पद 8वें पद के योग, तीसरा पद और 8वें पद का योग, यानी तीसरा पद मतलब T3 प्लस T8 का योग, दोनों का योग कितना है 34। अब इसको तोड़ लो, तो ये a प्लस 2d हुआ प्लस a प्लस कितना d हो जाएगा 7d बराबर 34। इसको तोड़ दिए तो a का 1 2a, a का 1 2, तो 2a प्लस 7 2 9d बराबर 34। समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल
करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या रहा बाबू, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस कितना है 4d बराबर कितना है 15, समीकरण 1। और ये 2a प्लस कितना 9d बराबर कितना दिया हुआ 34, समीकरण 2। अब देखो दोनों में से किसी एक को बराबर करने लेंगे, तो बराबर करने के लिए इसमें मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 से। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 1 से, तो गुना करेंगे तो 2a प्लस 4 दूनी 8d बराबर 15 दूनी 30 हो गया। उसके बाद 1 से गुना करो तो 2a प्लस 9d बराबर 34, कोई दिक्कत नहीं। अब चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान सुन दो, प्लस माइनस खत्म, तो 9 में से 8 तो माइनस 1d बच गया, माइनस 1d बराबर ये माइनस 4 बच गया, माइनस 4, तो माइनस माइनस खत्म, तो d बराबर कितना बच गया 4, d बराबर 4। अब इसी d का मान, क्या बोले बाबू, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो a प्लस 4d बराबर 15, यही ना समीकरण 1 जी। तो a कितना आ गया, तो ये तो मुझे मालूम नहीं, a प्लस 4 इंटू डी, डी कितना आया 4 बराबर 15, तो a प्लस 16 बराबर 15, तो a बराबर 15 माइनस क्या हो जाएगा 16, तो a बराबर -1, क्या हो गया -1। बात समझ में आ गया है, हो गया, ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहीं हो गया आपका वीडियो समाप्त हो गया। तो चलिए अब एक लास्ट में प्यार भरी शायरी बोल देते बाबू। फोन बंद हो गया लगता है जी, प्यार मोहब्बत भरी शायरी बोल देते हैं। चलो एक बोल देता हूँ, कहाँ गया जी, कि तू मेरी शायर है, हाँ चलो कौन सा एक दे, चलो एक प्यारा सा शायरी बोल देते हैं। हाँ, एक माँ के ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइन है, कि माँ के ऊपर है कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को, कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को, मैं एक रोटी मांगूँ तो वो 2 लाती है। कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को, मैं एक रोटी मांगूँ तो वो 2 लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। कि जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, कि माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा हो या ना हो। कि माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, कि क्या पता किस्मत में हज लिखा हो क्या ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, कि मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने का केवल एक ही रास्ता है, जन्म लेने का केवल एक ही रास्ता है। माँ के लिए क्या लिखूं, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने तो मुझे खुद लिखा है, माँ ने तो मुझे खुद लिखा है। दवा असर ना करे तो वो नज़र उतार देती है, कि दवा असर ना करे तो वो नज़र उतार देती है, वो माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। कि एक बात है माँ पे और ही, कि एक रात जब मैं सोया हुआ था, एक रात जब मैं सोया हुआ था तो यमराज मुझे लेने आए थे, यमराज मुझे लेने आए थे। तो यमराज ने बोला कि चल, उससे पहले मेरी माँ ने यमराज से सौदा कर लिया था कि मेरे बेटे को रहने दे और तुम मुझे ले चलो। ये बहुत ही अच्छी कहानी है बाबू,
सोचो हमारे लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। माँ एक बेटे के लिए